अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है महमूदाबाद का इलाका जो कि जा रहा है फ्रंट सीएनजी की तरफ। और ये बारिशों के बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि रोड जो है ना इस वक्त सारे कराची के पूरे कराची के जो है ना रोड टूट फूट का शिकार हुए में हैं। जगह जगह पर पानी ठहरा हुआ है और इतना बुरा हाल है रोडों का कि मैं आपको बता तो खैर नहीं सकता। आप अपनी आंखों से इस वक्त खुद देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है इन रोडों की। और अब इन रोडों के ऊपर करोड़ों रुपए के ठेके निकलेंगे और अब इन रोडों पर जो काम होगा, जो रोडपति होंगे, जो रोडपति होंगे वो बनेंगे करोड़पति, क्योंकि अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के ठेके निकलेंगे। और 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए जो है ना 2-3 करोड़ तो चाहिए होता है। सही है, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस तरह चाहिए होता है। और वो भी उसकी क्वालिटी के ऊपर कि 2 इंच का रोड बन रहा है, 4 इंच का बन रहा है, 6 इंच का बन रहा है, या कि उसके ऊपर 1 इंच की लेयर डाल के उसको गुजारे के लिए बनाया जा रहा है। हर साल बारिशों के अंदर रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि रोड जो बनते हैं वो सिर्फ उनकी लाइफ 4 महीने, 5 महीने या 1 साल होती है, बल्कि बारिशों से पहले भी कई रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अब बनेंगे रोडपति करोड़पति, तो ठेके निकलेंगे करोड़ों के। तो होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं वो ठेकेदार जो इसके ऊपर लेपा पोती करके अपनी जेबें भरेंगे। तो ये आगे फ्रंट सीएनजी और ये जा रहा है सीधा बलोच कॉलोनी की तरफ। आज हम आपको बता रहे हैं कि बलोच कॉलोनी से लेकर अब आगे हम आमिल कॉलोनी यानी कि जमशेद रोड जमशेद रोड हो गया, अच्छा जी, तारिक रोड हो गया, जमशेद रोड हो गया, और काफ़ी इलाके में आपको दिखाऊंगा। यानी कि आमिल कॉलोनी तक जाऊंगा मैं। तो जितने भी एरियाज़ आप देखेंगे, आप वहां पर अपनी निगाहों से देखेंगे कि रोडों का क्या बुरा हाल हुआ है। बारिशों के बाद की ये वीडियोस है। तो इस वक्त बलोच कॉलोनी की तरफ जो है ना मेरा सफ़र है, और जो रोडों का बुरा हाल है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला मुझे भी ठेकेदार बनाया यार, क्योंकि जब मैं ठेकेदार बनूंगा ना तो मैं ये काम नहीं करूंगा जो दूसरे ठेकेदार करते हैं। जो बोलूंगा वही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को जवाब नहीं देना, मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है कि या अल्लाह, मैंने 50 लाख रुपए लिया था इस काम का और मैंने 50 लाख में सिर्फ 2-3 लाख रुपए बचाया था, बाकी सारा ही लगा दिया था। लेकिन इस लेकिन के बाद मैसेज करके, कमेंट्स करके आप बताएंगे मेरे इस लेकिन के बाद क्या जवाब होना चाहिए। तो बलोच कॉलोनी का ब्रिज आ गया। अब यहाँ से जाकर हम सीधा उतरेंगे शहीद मिल्लत पर। ये शहीद मिल्लत ही कहलाता है, शहीद मिल्लत का ये ब्रिज कहलाता है। बलोच कॉलोनी का ब्रिज है, लेकिन शहीद मिल्लत एक्सटेंशन कयूमाबाद से आ रहा है ये सीधा, और ये सीधा जा रहा है जेल रोड की तरफ। जेल रोड तक जो है ना इसको एक्सप्रेस वे के बोलते हैं, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको। ब्रिज का हाल देख रहे हैं आप कि पुल का हाल भी जो है ना टूट फूट का शिकार हुआ है। इस पुल के ऊपर भी जो है ना रोड बनना अब फर्ज बन गया है, यानी कि अब इसके ऊपर भी जो है ना काम होना बाकी है, क्योंकि ये रोड भी, जो ब्रिज के ऊपर जो रोड होता है वो भी कई जगह से टूट फूट का शिकार है। और कई जगह से इसकी वो बनी हुई हैं, फुल्कियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले जो है ना किसी फुल्की से टकराते हैं तो वो उछलते हैं। जब उछलते हैं तो उनकी कमर में दर्द होता है, उनको झटका लगता है, उनके जो अगर पेट में दर्द नहीं है तो पेट में दर्द हो जाता है। क्या बोलूँ मैं इस ये थोड़ी सी वीडियो मैंने एडिट करके आगे जो इसका बलोच कॉलोनी के ब्रिज से उतर के जो आगे शहीद मिल्लत इसका टीपू सुल्तान का ब्रिज आता है, वहाँ से जब मैं जाऊँगा सीधा
तारिक रोड की तरफ, बादराबाद की तरफ जाने वाला जो रोड है, उस तरफ जब जाऊंगा तो वहाँ की भी सूरत हाल देखेंगे। पिछले दिनों हमने जब यहाँ की एक वीडियो डाली थी, काफ़ी यानी कि हो गई मेरे ख्याल से, उसको हो गए 15-20 दिन हो गए उस बात को ना, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी। वो जो हवा जब चली थी ना सुबह सुबह, तो काफ़ी सारे दरख्त गिर गए थे। ये वही रोड है ये, लेकिन ये जो ब्रिज आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये है टीपू सुल्तान का ब्रिज। और सामने जो आप गाड़ियाँ आ रही हैं ना, मोटरसाइकिल, वो सामने से जो आ रही हैं, वो रोड जा रहा है धोराजी की तरफ भी जा रहा है, और ये उस सोसाइटी की तरफ जा रहा है जो दिल्ली मर्केंटाइल, पता नहीं इसी तरह की सोसाइटी है। और ये जिस तरफ ये गाड़ियाँ जा रही हैं उल्टे हाथ की तरफ, जो ये जो मूव हो रही है, ये जा रही हैं, ये टीपू सुल्तान का है रोड। और यहाँ पर जो है ना के इलेक्ट्रिक का ऑफिस भी है, जो कि शारा फैसल की तरफ जा रहा है। हमारा जो इस वक्त जो चेहरा है, इस वक्त सामने जो तारिक रोड की तरफ है रोड, उस तरफ जाने वाला है। तो यहाँ से हम चलेंगे, सिग्नल हमारा खुला। अब ये हमारा सफ़र अंडरपास की जानिब, जो कि अब ये उल्टे हाथ की तरफ जो है ना, ये हिल पार्क का इलाका शुरू हो जाता है। ये ब्रिज जैसे खत्म होगा, उल्टे हाथ पे हिल पार्क का इलाका शुरू हो जाता है। और इसके बाद हिल पार्क वाला जो है ना अंडरपास आएगा, फिर आएगा तारिक रोड वाला अंडरपास आएगा। लेकिन यहाँ की सारी सूरत हाल, ब्रिज के ऊपर से मैं जानबूझकर नहीं गया, क्योंकि ब्रिज तो ब्रिज है, वो तो साफ होगा। इसीलिए मैं सर्विस रोड पर, ये बराबर वाले रोड पर गया हूँ, ताकि मुझे इस रोड की पोजीशन भी पता चले, इसकी टूट फूट का अंदाज़ा भी हो। जगह जगह से टूटे हुए हैं, पानी ठहरा हुआ है। अब ये मैंने वीडियो रोक के तारिक रोड की तरफ जो है ना, क्योंकि अंडरपास आ रहे थे ना, तो अंडरपास को क्रॉस करके मैंने वीडियो एडिट कर दी, क्योंकि अंडरपास को बार बार दिखाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब ये तारिक रोड का जो सिग्नल है ये वो है, और अब हमारा सफ़र होगा सीधा सामने जेल रोड की तरफ। और ये उल्टे हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये तारिक रोड है। और ये जो सीधे हाथ की तरफ है वो है बादराबाद, वो बादराबाद। तारिक रोड का ये सिग्नल है। यहाँ से हम जाएंगे सीधा। यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक की सूरत हाल देख रहे हैं हम, कि कौन जो है ना ट्रैफिक की वायलेशन कर रहा है, कौन सिग्नल तोड़ रहा है, कौन, यानी कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कोई कानून नहीं है यहाँ पर कोई, यानी कि अगर आपने, मैं अब क्या बोलूँ यार, यही लोग, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं ना, तो सिग्नल को ऐसे दूर ही खड़े हो जाते हैं कि यार चालान हो जाएगा। यानी कि इतनी कानून की, ये देखें, आप देख रहे हैं रक्षे वाला कैसे गया, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है भाई। लेकिन ये कानून की इतनी पासदारी करते हैं दूसरे मुल्क में जाके, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो इनका वही हाल हो जाता है कि जैसे एक शख्स हज करने जाता है, और हज करने के दौरान वो जब दुआएं मांगता है, अपने गुनाह बख्शवाता है, अपने प्यारों को बख्शवाता है, तो जब वहाँ से नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ के और एक से एक नेकी करके जब वो पाकिस्तान वापस आता है, तो फिर इसी रंग में दोबारा रंग जाता है। यानी कि सुधरना नहीं हम लोगों ने। जिस दिन हम सुधर गए, उस वक्त पाकिस्तान सुधर जाएगा। हम इल्ज़ाम देते हैं लोगों को, पुलिस वालों को, जो रिश्वत लेते हैं उनको इल्ज़ाम देते हैं। हम उनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद बुरे हैं। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है, आप उनको बोलें कि मैं नहीं दूंगा, काम करना है तो करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि आप रिश्वत देते हैं तो वो लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, तारिक रोड के अंडरपास से बराबर से गुजर रहा हूं, तो यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार लिया, ये अब खालिद बिन वलीद रोड है उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है खालिद बिन वलीद रोड पर। यानी कि ये जो गाड़ी मोटरसाइकिल जा रही है ना इधर उल्टे हाथ की तरफ, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये है खालिद बिन वलीद रोड। और सामने जेल रोड है, जेल रोड का ब्रिज आएगा। जेल रोड का ब्रिज हम चढ़ेंगे नहीं, हम उल्टे हाथ की तरफ जो कि जमशेद रोड की तरफ रोड जा रहा है, हम वो देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि देखें, कराची के जितने भी रोड है ना, जितने भी इलाके हैं, बारिशों में सारे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इतने टूटे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं
के जो ठेके निकलेंगे वो ठेकेदार जो है ना अब इनको जो है ना लेपा पोती करके अपनी जेबें भरेंगे। अब ये जेबें कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, कितना माल आएगा कितना माल खाया जाएगा, कुछ पता नहीं सिवाय रब के और उस शख्स के जो ये काम करेगा उसके और रब के दरमियान ये मामला होगा। लेकिन अल्लाह ताला उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेगा कि जब तुमको ये काम दिया गया था तुमने अपने काम के अंदर बेईमानी की, उस बेईमानी का जो है ना उनको सिला मिलेगा। और जो ये अवाम है ना ये अब बेचारी क्या करें। हमें तो हम जो अवाम हैं हमें सिर्फ रोड साफ़ सुथरे चाहिए ताकि हमारी मोटरसाइकिल साफ़ सुथरी चले, हमारी गाड़ियाँ साफ़ सुथरी चलें, कोई कीचड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ मिलती नहीं है और ना हमें मिलेगी कभी। तो ये अब चेज़अप आ गया जो कि पिछले दिनों यहाँ पर आग लगी थी यहाँ पर, और अब ये सेंट्रल जेल का ब्रिज है और इसके नीचे जो हाल हुआ है हाल मुकीम, ये हाल है देखें। ये सेंट्रल जेल के नीचे का जो कि जमशेद रोड की तरफ और ये वहाँ जा रहा है खुदादाद कॉलोनी की तरफ रोड जा रहा है। मैं सोच रहा था यहाँ से ना थोड़ा सा यहाँ से वो जाके ना वो पानी के अंदर से मोटरसाइकिल गुजारूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था कि मैं यहाँ से अगर पानी से मोटरसाइकिल गुजारूंगा मैं गिरा ना जाऊँ, कोई यानी कि कोई खड्डा ना हो, क्योंकि आप लोगों की खातिर जो है ना मुझे खड्डों में जो है ना मोटरसाइकिल चलाना पड़ती है। जानबूझ के मैं खड्डों में मोटरसाइकिल चलाता हूँ ताकि आपको दिखाऊं, आपको नज़र आए, आप लोगों को आप कमेंट्स करके बताएं कि कितना बुरा हाल है। लेकिन उस सूरत में मेरे को भी जो है ना बहुत बुरा मेरा हाल हो जाता है, मेरी कमर में शदीद दर्द हो जाता है जो कि अभी भी इतना शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें आप मोटरसाइकिल वाला कैसे परेशान हो गया था। अच्छा जी चले यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे जमशेद रोड की तरफ। जमशेद रोड से हम जाएंगे सीधा आमिल कॉलोनी की तरफ। लेकिन ये ब्रिज के नीचे जो हाल हुआ है आपकी निगाहों के सामने है, जो कि रोड नहीं बना हुआ है लेकिन बारिशों में टूट चुका है। ये देखें ये हाल होता है यार। अगर यही रोड, अगर यही ठेकेदार दुनिया के किसी कोने पे जाके अगर ये रोड बनाएं, खुदा की कसम खाकर बोल रहा हूँ इनको इतने जूते पड़ेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। पानी देख रहे हैं आप, ऐसा स्लोप वाला रोड बनाते हैं ये लोग कि बारिश का पानी गिरता है तो एकदम से गायब हो जाता है। दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ये जमशेद रोड की तरफ जाने वाला रोड है। आगे चलें यहाँ से जमशेद रोड से ही चलते हैं क्योंकि ये तो सीधा जा रहा है खुदादाद कॉलोनी की तरफ। जमशेद रोड से चलते हैं जो कि यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। ये ब्रिज के नीचे से निकल के जो शोरूम वाली पट्टी है ना, शोरूम से मुराद ये जो गाड़ियाँ जहाँ पे गाड़ियों के शोरूम है, ये वो वाला रोड है। ये जमशेद रोड ये वाला उल्टे हाथ पे, और वो सामने सारे शोरूम हैं, गाड़ियों के शोरूम है। इसके पीछे जो है ना वो जमशेद रोड है, वो हैदराबाद कॉलोनी है। इसके पीछे हैदराबाद कॉलोनी है और ये रोड सीधा जा रहा है मज़ार कायद की तरफ। यानी कि चारों तरफ जो है ना मज़ार कायद को चारों तरफ से रोड लगते हैं जिसको एम.ए. जिना रोड भी कहते हैं। सामने आपको जो है ना एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, इस्लामिया कॉलेज, यानी कि इस्लामिया कॉलेज, और उसके बराबर में जो है ना दाऊद कॉलेज। फिर इस्लामिया कॉलेज वाले रोड से उल्टी सीधे हाथ की तरफ मैं मोड़ूंगा सीधे हाथ की तरफ और वो आमिल कॉलोनी आ जाएगा। आमिल कॉलोनी की तरफ जाएंगे और आमिल कॉलोनी को आज हम देखेंगे कि बारिश के बाद आमिल कॉलोनी का क्या हाल हुआ है। हाल मुकीम अडियाला जेल, पता नहीं क्या ये बनाते हैं यार ये लोग। अच्छा जी, ये सारी ये हैदराबाद कॉलोनी है। ये सीधे हाथ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, सारी हैदराबाद कॉलोनी है जहाँ पे अचार गली वगैरह ये सब है। और अब आएगा ये इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज से हम लेंगे सीधे हाथ की तरफ, जो कि अगर यू टर्न हमें मिल गया तो हम यहीं से यू टर्न मारेंगे, वरना थोड़ा सा आगे से जाना पड़ जाएगा हमको। यू टर्न नज़र तो नहीं आ रहा यार यहाँ पे कोई। आगे जाना पड़ेगा हमको, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये वहाँ जा रहा है, ये इस उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रही है जो बिल्डिंग,
ये दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊद इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी वो है। और ये आ गया सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं कि रास्ता है तो जाते हैं, रास्ता तो बंद है। ये सामने इस्लामी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप। अब ये हमें मजबूरन जो है ना उल्टे सीधे रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आगे से जो है ना हमें जाना पड़ेगा। ये रास्ता बनाया हुआ है हम ही लोगों ने, यानी कि हम मोटरसाइकिल वालों ने ही ये रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से गुजरने का, हालांकि जो कि बिल्कुल गलत है। ये छोटा सा रास्ता है, सीधा जा रहा है, लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग साइड है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए दिखाता हूँ कि लोगों ने ये बनाया हुआ है जो कि गलत है। ये आ गया इस्लामिया कॉलेज के बराबर वाला रोड। अब यहाँ से ये आमिल कॉलोनी शुरू हो गई है और अब हम आमिल कॉलोनी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आमिल कॉलोनी को देखेंगे कि आमिल कॉलोनी की क्या सूरत हाल है। ये इस्लामिया स्कूल भी है। ये रोड देख रहे हैं आप कैसे पानी ठहरा हुआ है। अब कहाँ पर यहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर गटर खुला हुआ है, कहाँ पर कीचड़ है और कहाँ पर जो है ना नुकसान मुझे हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। क्योंकि किसी भी इलाके में जब मैं जाता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि कौन सी जगह पे गड्ढा है, कौन सी जगह पे गटर है, कौन सी जगह पे जो है ना मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में, आप लोगों को दिखाने के लिए अपनी कमर का भी बेड़ा गर्क करता हूँ, अपने जिस्म का भी बेड़ा गर्क करता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल का भी बेड़ा गर्क करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। लेकिन आप लोग कमेंट्स करके उसका बताया करें, मुझे निशानदही किया करें, मुझे इलाकों की भी निशानदही करें कि कौन से इलाके में जाऊं, कहां दिखाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां अपने सर पे मट्टी फेंकूं, कहां मैं जो है ना पागलों की तरह घूमूं। इंसान पागल हो चुका है, कराची के रहने वाले पागल हो चुके हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो इन घड़ों के अंदर इन रोडों के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी चला चला के इतने टेंशन वाले हो चुके। ये देखें, ओए होए होए होए, क्या मैं हाल, पता नहीं किस दुनिया में रहता हूँ यार मैं। लेकिन एक बात है जो कि सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं, जो कि कुरानी आयत है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो। क्योंकि गाड़ी जब बनती है तो इसकी भी एक उम्र होती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। ये हाल देख रहे हैं आप, क्या बुरा हाल हुआ है खुदा की कसम। और जब क़यामत वाले दिन जब अदालत में जाएंगे अल्लाह की, एक एक शख्स जवाब देगा। सींग वाली बकरी को भी जवाब देना पड़ेगा कि बगैर सींग वाली बकरी को टक्कर क्यों मारी। ये दलदल देख रहे हैं आप, ये आमिल कॉलोनी का हाल है। और गटर का कोई भरोसा नहीं, किस जगह पे गटर आ जाए। मेरे पाँव बहुत गंदे हो गए हैं, जो कि मुझे पाँव धोने पड़ जाएंगे। थोड़े से मुझे पाँव धोने पड़ रहे हैं ताकि साफ़ सुथरा हो जाऊं। ये आप लोगों की खातिर करता हूं। आप लोग जो है ना थोड़ी वीडियो लंबी देख लिया करो, ताकि जो है ना मेरा भी भला हो जाए। अब ये सीधा रोड इतने ख़राब हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से जाते टूट फूट का शिकार है रोड। यहाँ से चलते हैं, आमिल कॉलोनी का इलाका है ये। यहाँ से आमिल कॉलोनी के अंदर ही जो ना 2-3 इलाके हैं। एक तो जमशेद रोड के अंदर वो क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे, हैदराबाद कॉलोनी भी है। देखें कैसे साफ़ सुथरे बंगले, ऐसे साफ़ सुथरे बंगले बने हुए हैं। लेकिन कुछ रोड साफ़ सुथरे हैं, इक्का दुक्का रोड साफ़ सुथरे हैं आमिल कॉलोनी के, लेकिन ज़्यादातर जो है ना रोड टूट फूट का शिकार हैं। अब यहाँ से एक और गली है, उस गली में जाते हैं, क्योंकि ये अभी जो गली हमने दिखाई ये साफ़ सुथरी है। सामने आपको ये इस गली से जाएंगे और वो आगे से घूम के आएंगे, सामने वो है ये गली देखें। अभी मैंने जो पिछली गली दिखाई वो गली देखी आपने, और ये वाली गली देखें, यानी कि कितना फ़र्क है। हालांकि पिछली गली है वो साफ़ सुथरी है और ये गंदी है, ये टूट फूट का शिकार है। खुद ही आपके सामने, मैं आप कुछ बोल नहीं रहा, आपके निगाहों के सामने है कि एक गली साफ़ है, दूसरी टूट फूट का शिकार है, और तीसरी उससे भी बुरा हाल है। ये आमिल कॉलोनी का हाल है।
तो यहाँ पे एक मस्जिद आएगी अभी बड़ी मशहूर, मेघा मस्जिद है शायद, कोई इसी तरह ना, देखते हैं। वो सामने आगे एक इधर मस्जिद आएगी, एक सामने ना, आगे जाके देखते हैं कि ओए होए 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 होए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। किन किन रोडों पर मुझे गुजरना पड़ता है यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस तरह लोग रहते हैं यार। ये मस्जिद है, देखें, एक मिनट, ये नाम है इसका मेघा। तो अब हमारा सफ़र जो है ना सीधा अल्लाह भला करे, क्या नाम है उसका, वहाँ जाएंगे हम, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, हैदराबाद कॉलोनी, अचार गली वगैरह ये सारी दिखाएंगे हम। अब ये इसके बाद हमारा सफ़र जो है ना अचार गली का, हैदराबाद कॉलोनी का होगा, तो वो भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहीं से चाहेंगे इजाज़त। ये था आमिल कॉलोनी, महमूदाबाद से हम चले थे और आमिल कॉलोनी के अंदर हमने अपना व्लॉग बनाया, जो कि आपको दिखाना था कि क्या बुरा हाल हुआ है पूरे कराची का। ये नहीं कि थोड़े से कराची का, पूरे कराची का। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों यहीं से। अल्लाह हाफिज़।